चलिए नाउ बोलो। मैथ्स सही है तो मैथ्स किसी जगह दो है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ दूंगा, इससे देखो नहीं तो क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगा उसी को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन कर दीजिएगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेकंड करें। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो tan 30 हमको राज बताइए। tan 30 1/√3 1/√3 देर से बताते हो। और tan 30 1/√3 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/3। अब इसमें हमें एलसीएम लेना है, जिसको सीधा पता है 4/3, नहीं तो आप डिवाइड करके लिख लो, वो ज़्यादा ठीक है, उसमें आप सेफ हैं। यहाँ डिवीजन का साइन और ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 1 प्लस 1/3 बोलो, समझ में आ गई बात? 2 स्टेप्स हैं तो क्या लिख लोगे? 1 प्लस 1/3, यहाँ तक ठीक है? दैट इज 2/√3 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, so 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 2/√3 और इंटू 3/4, इससे इसको कट करो तो कितना आ जाएगा बोलो? 2 भी है यार, 2 तो था ना, 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, कितनी वैल्यू आई बताओ? दैट इज डिवाइड होगा ना 3/2√3। 3 को क्या लिख सकते हो बताओ? √3 × √3 से डिवाइड करते हैं। देखो 3 को क्या लिख सकते हो? √3 का स्क्वायर, √3 × √3 लिख सकते हो नहीं? 3 को तो क्या लिख लो इसको? √3 × √3 अपॉन 2√3, एक √3 कट गया, तो ये √3/2 पलट क्या होता है? साइन 60 क्या होगा? चेक करो साइन 60 कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए इज करेक्ट। इसी का सेकंड पार्ट देखो। सर cos 30 पे होता है। cos 30 कहाँ दिया ऑप्शन? नहीं सर होता है मतलब। होने से क्या होता है? आपके हिसाब थोड़ी चलेगा, जो ऑप्शन है उसी में तो आप सेलेक्ट करो ना। ये बुक नहीं दिखा रहे क्या? सुनील ऐसा मत करो। दैट इज tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। दिव्या बोलो वैल्यू अपॉन 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 0/2 दैट इज 0। 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 ही है, तो डी इज द ऑप्शन। डी इज। अब थर्ड पार्ट देखो, ठीक है? थर्ड पार्ट क्या बताया जा रहा है? दैट इज sin 2a is 2 sin a। sin 2a 2 sin a सबके लिए तो सही नहीं है, लेकिन देखो किसके लिए सही है। अगर मैं a को 0 रखूं, पहला रखो, if a is equal to 0, तो sin 2 into 0 डिग्री, तो इट इज 2 into sin 0 डिग्री। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री क्या होगा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री क्या 0 ही होगा? तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 0 ही। 0 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है क्या? LHS RHS के इक्वल हो गया? हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो 0 में ये आंसर सही आ रहा है, बाकी किसी में रखने पे नहीं आएगा। 30 में नहीं आएगा। देखो मैं बी भी करके दिखाता हूँ, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज
ऐसा नहीं पता करेंगे, 0 पे सही है सर। ये कोई लोग ये ना सोचे कि जैसे sin 2a है तो 2 यहाँ बाहर निकाल ले, ऐसा अगर कोई टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहा है इसका मतलब ये उसकी गलती है, ठीक है। जैसे अगर मैं sin 2a तो 2 sin a लिखूं, वैसे एक्चुअल फार्मूला ये होता है, देख लो sin 2a क्या होता है, अभी पिछली एक्सरसाइज तुमने किया 2 sin a cos, क्या होता है 2 sin a cos। अब तुम बोलो जो वैल्यू कहो मैं रख दूँ, 30 रखूँ इसमें कि 45 रखूँ, जो कहो वही रखूँ। एक्चुअल फार्मूला ये जो अगली क्लास में सीखो। चलो रख देता हूँ, sin 2 into 30 डिग्री, तो 2 a की जगह कितना रख रहा हूँ बोलो, तो रखो जरा 30 डिग्री, तो 2 ऑफ sin 30 डिग्री और cos ऑफ, तो यहाँ लेफ्ट वैल्यू बताओ कैसे मैं sin 60 का हूँ और sin 30 की वैल्यू अधिकती बताओ। आप बताइए, थोड़ी बार्गेनिंग कर लीजिए, बीच का रास्ता निकालो। cos 30 की भी बताओ, यहाँ भी थोड़ी बार्गेनिंग कर लो। अच्छा, कितना आप इतना फ्लेक्सिबल हो रही हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कितना अलग कर रही है समाज। √3/2 और ये क्या आ गया, इसी तरीके से कोई भी वैल्यू रखो आ जाएगा, सही है। इसका मतलब sin 2a 2 sin a तो नहीं होता होगा, ये होता है। तो ये सिर्फ किस में सुविधा दी गई है, 0 डिग्री। एक्चुअल फार्मूला ये है, ठीक है, वो अगली क्लास में सीखेंगे। लेकिन क्या आयुषी sin 2a 2 sin a हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ की चीज यहाँ निकाल लो, ठीक है। कोई ये कह दे कि देखो sin 60 डिग्री है, ये जैसे हर्षिता तुमको समझाने लगे और फिर बोले कि आयुषी देखो इसे तुम 2 into 30 डिग्री लिख सकती हो, तो आप कहते ना हाँ लिख सकती हूँ, अब ये 2 इधर कर लो चलो, तो तुम एग्री ना हो जाना, क्योंकि आपकी वैल्यू ये बोलेगी देखा sin 60 को 1 कर दिया मेरा जादू, सामना करना, ये 2 बाहर निकलवा दे, लेकिन तुम मत निकालना, बोला ऐसे बाहर नहीं आती कुछ, एंगल से कोई चीज़ बाहर आ जाएगी क्या, अब फिर थोड़ी देर में कहेगी 2 बाहर आ गया। अब इसको लिखो sin 2 into 15 और 2 बाहर आ गया, तुमको गड्डी लगवा देगी और साइन जो है 1 से ज्यादा होता नहीं। ये भ्रमित कर रही है तुमको, मत इसकी बात मान। यहाँ तक सही है। तो sin 2a 2 sin a नहीं हो सकता, 0 डिग्री रख के बस हो सकता, सही है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अदिति tan 30 की वैल्यू बताओ, थोड़ा और बात इतना ज्यादा सबमिसिव हो, 1 माइनस 1/√3, सही है। tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3। चलो तो इसको ऐसा लिखो 2/√3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। अच्छा सही है ना, वो चीज उधर ले गए, सॉल्व भी करते गए उधर ले भी गए, तो कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2। और ये बताओ 3/√3 क्या होता है, दैट इज √3। अब √3 देखो किसकी वैल्यू है, √3 प्रदीप शर्मा बताएंगे, इनमें से किसी की वैल्यू आपको लग रही है? हाँ? बहुत अच्छा, बोलो। tan 60 तो प्रदीप शर्मा बता रहे हैं सर ये तो cot 30 की भी होती है, सही है, लेकिन cot 30 तो ऑप्शन नहीं है, tan 60 हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 देखो। एग्जाम्पल 6 क्या दिया है कि
हमको इस तरीके का डायग्राम हर्षिता दिया गया है जिसमें कि ये 30 डिग्री है और सामने की साइड 5 सेंटीमीटर है। अगर आपको इसमें ये और ये पता करना है जो कि ए बी सी है, तो आप मुझे बताइए AC पता करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप लगाएंगी? बोलो। AC पता करना है तो आप sin 30 लगा लो, क्योंकि sin 30 इन दोनों को कनेक्ट कर देगा। sin 30 की वैल्यू क्या होगी बोलो? AB बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और sin 30 की वैल्यू आप अदिति से पूछ लेना, वो आपको जो कि बताए, ठीक है? दैट इज 5/AC। यहाँ तक सही है? अब जरा चेक करो, AC वहां चला गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अगर हर्षिता आपको BC निकालना होगा तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की आप मदद लेंगे? 10 लेंगे, ठीक है? तो tan 30 इज इक्वल्स टू AB बाई BC। हर्षिता अगला स्टेप बताओ, वैल्यू फिट करो। 1/√3 इज इक्वल्स टू 5/BC। तो BC वहां चला गया तो ये कितना हो गया? सही है? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर। अब देखो, इसको फिर से समझो। हमको क्या चीज पता करनी बोलो? टू फाइंड, क्या पता करना है? AC एंड BC। इसका सोल्यूशन देखो, हमको दो चीजें दी हैं। ये बताओ कि अगर मैं sin 30 लगाऊं तो sin 30 का सुनील बताओ, sin 30 को क्या करना है? जैसे इसका sin 30 आप फार्मूला लगाओ। sin 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें साइड अपॉन साइड होती। कौन कौन सी साइड होती है उसका? कोई भी हो, sin 30 हो 60 हो, क्या क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कि हाइपोटेनियस बाई बेस? साइन ऑफ थीटा क्या होता है? हाँ? sin थीटा हाँ, हाँ sin थीटा से परपेंडिकुलर AB अपॉन AC लिखवाइए आप। AB अपॉन AC यही पूछा था, AB अपॉन AC। अब यहाँ इसकी वैल्यू भी फीड करो, यहाँ AB की भी करो जरा। sin थीटा 1/2 और AB की करो 5 अपॉन AC 5 अपॉन AC। तो AC कितना आ गया? AC वहाँ ले जाइए, बोलो समझ में आ गई बात? अभी रुक जाओ। अब आप मुझे cos 30 बताओ। cos थीटा समझ सकता है, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो क्या लिखें? BC अपॉन AC BC अपॉन AC। जरा वैल्यू बताओ। उसने BC अपॉन AC बताया। BC आ चुका है क्या? चलो AC तो आपको मिल ही चुका है, AC लिख देना। AC आ चुका है ना, ये रख देना BC आ चुका। चलो, सर वो cos से निकालना, क्या कोई फर्क नहीं पड़ा, AC वो निकाल चुके हैं। हाँ बोलो, तो BC की जगह इसकी वैल्यू बताओ इंद्रजीत। √3/2। उधर की भी वैल्यू बताइए। BC की जगह BC रख दो और AC की जगह क्या रखोगे? 10 रख दो। तो बोलो 2BC कितना आ गया? सर वो पहले डिवाइड कर देंगे। 10√3। तो बोलो BC कितना आ गया? 10√3/2। तो कितना आ गया? बोलो, बात समझ में आ गई? ऐसे भी कर लो। वो cos से निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग tan से निकालना चाहते हैं। वो सीधा यहाँ इससे निकालना चाहते हैं। ये कह रहे नहीं हमारा AC आ गया तो मैं इससे इसको निकालूँ। जैसे किसी को cos पसंद है, kiसी को tan, आप क्या कर लोगे? जिसको जो पसंद होगा ना वही चीज़। तो बाजार में सब चीज़ बिक रही। अगला देखो, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। देखो निष्ठा, इट इज आपको दो एंगल निकालने हैं, दो साइड्स दी हैं। एंगल कोई दिया ही नहीं, एंगल निकालने के लिए
तो एग्जाम्पल 7 देखिए। PQR, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 90 डिग्री। और एंगल कौन कौन सा पूछ रहा है? टू फाइंड एंगल QPR एंड PRQ। PR, ये दोनों चीजें पूछी गई। नाउ सॉल्यूशन, देखो दो साइड दिए निष्का आपको। ये मुझे बताओ कि अगर मैं साइन R ले लूं तो उसे आप क्या लिखो? साइन R बताओ। दो एंगल पूछा है, P पूछा है और दूसरा कौन सा पूछा है? साइन R बताओ। 3/6, इनका कहना है साइन R इज, यहाँ अगर ऑब्जर्वर खड़ा है तो ये उसे PQ/PR कहती हैं, जबकि इसे ये 3/6 कहती है। तो साइन R इट इज इक्वल्स टू 3/6। तो साइन R को ये क्या कह रही है? 1/2। और ये मुझे बताओ साइन R अगर साइन 30 डिग्री है तो R किसके इक्वल होगा? इसके लिए आपका 4 नंबर का सवाल एक्स्ट्रा करवाया गया है कि साइन P इज इक्वल टू साइन Q, तो P इज इक्वल टू Q करवाया गया था कि नहीं? सिमिलरिटी से, ट्रिपल एस सिमिलरिटी से, वही चीज है। तो अगर साइन R साइन 30 के इक्वल है तो एक एग्जांपल था कि नहीं कि साइन P इज इक्वल टू साइन Q, जो एक पेज का पूरा आंसर था। तो फिर P किसके इक्वल हो जाता है? Q के। तो बोलो R किसके इक्वल हो गया? एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। R कौन सा एंगल है? यहाँ देखो जरा, PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये 30 आ चुका है, तो सरोज जब ये 30 आ चुका है तो मैं अब RPQ या QPR कैसे निकालूं? एंगल सब दैट इज एंगल QPR प्लस एंगल PRQ और प्लस एंगल Q, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री ड्यू टू ASP। इसमें से ये 90 डिग्री है, PRQ 30 आ चुका है, तो एंगल QPR कितना हो जाएगा? एंगल QPR इट इज 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल QPR कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। वैसे इनका भी कहना सही था। दूसरा तरीका जो निष्का ने बताया मैं वो भी लगा लूँ। ये कह रही हैं कि दैट इज कॉस ऑफ एंगल QPR। देखो ये कैसे बता रहे हैं, कॉस ऑफ एंगल QPR इट इज इक्वल टू, अभी यहाँ खड़ी होगी, सो बेस बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज QP बाई PR। तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6। तो cos ऑफ एंगल QPR ये कितना हो गया बोलो? 1/2। अगर cos ऑफ एंगल QPR 1/2 है तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं बताओ? cos ऑफ 60। cos ऑफ 60। क्या तुमने ऐसा भी कोई सवाल किया है कि cos A इज इक्वल टू cos B, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B? ऐसा भी एक कोई क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 में था। तो अब QPR कितना हो गया? एंगल QPR इज इक्वल टू 60। दोनों में से जो तरीका पसंद हो कर लें। एक साइन निकाल के साथ ही ASP लगा देना है, दोनों को अलग अलग भी निकालना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। क्या इसमें कोई दूसरा एंगल को बीच से नहीं निकल रहा है तो उसको एंगल P एंगल Q भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ इन्होंने पूरा पूरा बोला तो पूरा तो हमें इंटरप्रेट लास्ट में करना ही पड़ेगा। जो पूछा वही आंसर देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो यहीं रख दो। अब देखो एग्जाम्पल 8 देखिए। Example 8 is sin
कॉसेक से भी निकाल सकती हो, तो कॉसेक भी लगा सकती हो, सब कुछ भी अपने हिसाब से कर दो, सब हो जाएगा, एक ही चीज है। एग्जाम्पल ये देखो, tan sin a माइनस बी क्या है? sin a माइनस बी इज हाफ, और बोलो cos a प्लस बी क्या है? इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ। तो sin a माइनस बी, आपको a और b पता करना है। जस्मिता, हाफ की वैल्यू साइन ऑफ एंगल्स के टर्म्स में बताओ। हाफ इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, बताना नहीं कोई इनको। अब हाफ की वैल्यू कॉस के टर्म्स बताओ बेटा। सही है, तो कॉस a प्लस बी इट इज cos 60, क्योंकि cos है तो यहाँ cos लिखना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे। if cos a is equal to cos b then a is equal to b, if sin a is equal to sin b then a is equal to b, ये तो था ही। तो बोलो अब इससे कंपेयर करोगे तो a माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री। और यहाँ से देखो जरा, a प्लस बी कितना आ गया? इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड यही लिख लो। तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा 2a, तो a कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो तुम सेकंड में ही रखना चाहते हो। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। a प्लस बी कितना आ गया बताओ? 60 डिग्री, और a 45 डिग्री है, तो b कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आ गए। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2 का, वो भी देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी तो देखिए। कटता नहीं है, ये चीज कभी ना करना, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। ट्रिपल एस सिमिलरिटी, अगर किसी ऐसे ने कर दिया कि साइन a इज इक्वल टू साइन b और ये कट कर दिया, तो टीचर इसके आगे पूरा सवाल काट देगा। काटना नहीं है सर, ये एक रेशो है, आप सिंपली कर दीजिए दिस इम्प्लाइज दैट, बस। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ से बचिए। अभी क्रॉस करने से ये जितना बच सको बचिए, क्योंकि कई जगह ये हाईली इरेगुलर, ऐसा कट नहीं सकता। ठीक है कि नहीं? ना अब अगर देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, tan a प्लस बी निष्ठा कितना दिया है? इट इज √3, और tan a माइनस बी भी देखो, वन बाई √3। तो निष्ठा आप मुझे ये बताइए कि √3 की जगह क्या लिखना है? तुम पन्ना पलट रही हो पीछे, ऐसा मत करो, अपने इंटेलिजेंस से बताओ। यहाँ भी बताओ, सही है। tan a माइनस बी इज tan 30 डिग्री, सही है। तो उसी तरीके से इनमें भी जैसे हमने साइन और कॉस का किया, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है बताओ? 60 डिग्री, और यहाँ a माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है बोलो? 30 डिग्री। तो इसको इसके नीचे लिख लो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो a माइनस बी इज 30 डिग्री, तो 2a की वैल्यू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 डिग्री। अब किसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा? करिए, a प्लस बी इज 60 डिग्री, a की जगह 45 रख दो, तो b कितना आ जाएगा? 15। सही है, दोनों सवाल एक ही तरीके का है। राशि देख लो, राशि
अगर हर्षिता आपसे बोलती हैं कि साइन ए प्लस बी इज साइन ए प्लस साइन बी, बोलेंगे चल कर ले, तो तुम क्या कहोगे? सही कर लोगे? देखो पार्ट 1 देखो, सही सर ट्रू बुक है कि नहीं तुम्हारे पास? तो बताओ हर्षिता की बात सच्ची है कि झूठी? सही है सर बताओ। सही ये कह रही नहीं है कि वो जानती है हर्षिता झूठी बोली। देखो साइन ए प्लस बी इज साइन ए प्लस साइन बी, समझ आया? देखो हर्षिता कुछ ऐसे ऐसे कह रही कि 30 प्लस 60 डिग्री, जब इनको हर्षिता को क्या दिया गया बोलो? साइन 90 डिग्री दिया गया, तो इन्होंने राशि से बताया राशि देखो 90 डिग्री क्या होता है? 30 प्लस 60 डिग्री होता है, और इसलिए राशि तुम इसे ऐसा लिख लो, 30 डिग्री लिख लो और प्लस 60 डिग्री लिख लो, और फिर ये 1/2 लिख लो, और इसे क्या लिख लो? और ये 1 प्लस रूट 3/2 लिख लो, और फिर ये कह सकती या मैंने साइन 90 को ये करके दिखा दिया, आई एम विनर। ऐसा हर्षिता ये इनको मिसगाइड कर सकती है, लेकिन इन्होंने बोला नो, हर्षिता कैन नॉट बी ट्रू। इनको जमाना देखना, अभी इन्होंने जमाना देखा नहीं है कि लोग कैसे हैं। ये बोले हाँ हर्षिता तो ट्रू ही है, बट ऐसा होता नहीं है दुनिया में। बोलो बात समझ आई? होता क्या है वो मैं बता दूं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है बोलो? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हर्षिता ये बताती तो ट्रू होती, ये 11th में तुम सीखो। सही है? अब इसमें तुम कोई भी वैल्यू रखो सही है, अब 30 रखो 60 रखो, दोनों तब सही आएगा। लेकिन कोई ये कहे कि साइन ए प्लस बी इज, देख लो साइन 90, फिर से समझो, साइन 90 को कोई तुमसे ये कह दे अंकुर कि 45 प्लस 45 लिख लो, और फिर साइन ए प्लस बी को कह दो साइन ए प्लस साइन बी, दैट इज साइन 45 और प्लस साइन 45, तो ऐसे करते तो 1 आता, और ऐसे करने से क्या क्या आएगा? क्या वही चीज आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब है कि कहीं एनॉमली है, सेम चीज तो नहीं आ रही है, तो आंसर √2। तो बोलो ये आइडेंटिटी सही मानते हो कि गलत? सही है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? इट कैन नॉट बी ट्रू। असली आइडेंटिटी ये है जो अभी हमें जानने की जरूरत नहीं, उस पर 1 साल बाद जान लेंगे। सही? तो ये तो होता नहीं ना, करके दिखा दिया। तो फर्स्ट क्या है बोलो? फॉल्स। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस श्रेया एज थीटा इंक्रीजेस, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी? मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि थीटा की वैल्यू 0, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री जाती है, तो मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी कितनी जाती है? बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा, और अरे वाह, तुम्हें याद रहा। यही सब वैल्यू तो बताई थी मॉर्निंग में कि देखो ये 1/2, 1/√2, √3/2। So as theta increases, the value of sin theta also increases। वैल्यू रखते चले जाओ √2, √3 की, यही आए। तो सेकंड का आंसर सही है, वो तो सुबह बता दिया था ना आपको, तो इट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या cos थीटा इंक्रीज करेगा हर्षिता जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि थर्ड में थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो क्या आप मुझे cos थीटा की वैल्यू बताती जाएंगी? बताओ। 1, 0.85, 707, 0.5 और 0, तो वो डिक्रीज कर रहा है, कॉस्ट डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इंक्रीज वाली बात है, तो ये क्या हो गया बोलिए? फॉल्स। ये कैसा हो गया? दिस इज थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, साइन थीटा का कॉस थीटा के इक्वल होता है जस्ट थीटा। बताओ
नहीं होता, ठीक है। तो फोर्थ भी फॉल्स हो गया। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा के कब इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। साइन थीटा जो उसने बताओ कॉस थीटा के कब इक्वल होता है? सही। तो इसका मतलब हमेशा तो नहीं होता ना, इट इज फॉल्स। फिफ्थ देखो, cot A is not defined, पलट, cot A is not defined for 0 degree। समझो समझो, टेबल पे जाओ ना, मतलब वो कह रहा है cot 0 is infinity, ऐसा बोल रहा है। टेबल खुली है आपके सामने, ठीक है, ट्रू, कोई बात नहीं। अब इसका पिछली एक्सरसाइज पे भी वहाँ भी ट्रू फॉल्स के कुछ वो गूगल दो कर दिए थे। अब एक्सरसाइज 7.8.1 देखो, 8.1 का पहला तो हम लोगों ने देख लिया था। 11th क्वेश्चन देखो, tan A is always less than 1। दिव्या, false। सेकंड देखो, ये तो कर ही लिया था। sec A can be 12/5। पूजा, sec A 12/5 हो सकता है, कह रहे हैं कि sec A 12/5 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बोलो। प्रदीप शर्मा तो कह रहे हैं आसानी से हो सकता है। नहीं कह रहा हूँ सर मैं, ये मैं आपको फेमस कर रहा हूँ, कह रहे हैं ये 12 है और ये हाइपोटेन्यूज 5 है, तो सेट, इसका मतलब प्रदीप शर्मा ने ठीक बताया। कह रहे हैं हाइपोटेनियस बाई बेस है, तो हाइपोटेनियस रख लो और 5 बेस, ये तो ज़्यादा हो ही सकता है ना। वास्तव में सेट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होती है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा। तो प्रदीप शर्मा की बात करेक्ट निकली। थर्ड देखो, दैट इज cos A या कोसेकेंट का एब्रीविएशन। बोलो, नया बताओ, फिर किसका? सर एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम, दैट इज नो। तो cos इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, इसका एब्रीविएशन है। नेक्स्ट देखो, cot A, हाँ अंकुर राज, क्या cot A को cot into A बोलते हो? बोलो, हैं? फॉल्स। ऐसा तो नहीं बोलते होगे ना, cot into A। ठीक है, तो कौन? साइन थीटा 4/3 हो सकता है, क्योंकि इसमें नीचे नीचे हाइपोटेनियस है, तो कैसे 4 ऊपर? तो हो नहीं सकता। साइन कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 1, 0 से 1 तक ही हो सकता है। साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 तक, और इक्वल भी हो सकता है। तो साइन थीटा कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड। अब आगे आइए, चलिए, दैट इज, कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिए जा रहे हैं, जो कि बोर्ड में आएंगे। चलो, ये ऐसे बस मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड में आएंगे, वास्तव में श्लेष अलंकार। हाँ, तो यमक अलंकार समझे थे, ये यमक समझ रहे थे। अब आगे देखो, दैट इज tan A plus B is 1/√3 और tan A minus B क्या है? Is √3
दो चीज दी गई है, सर 1/√3 उल्टा किया गया ना। tan a प्लस b कितना दिया है, √3 और ये 1/3 मेरे से फाइंड a and b। सेकंड क्वेश्चन, that is sin a minus b is half and cos a plus b that is equals to half. Find a and b. Question number 3, that is find angle P and angle R. Question number 4, that is so find BC and AC. ठीक से करोगे तो हाथ पेज पे आ जाएगा। ज्यादा अब मैं आपको 3 आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला है, इन 3 फार्मूले के बाद आप इस चैप्टर से ही निकाल देंगे। ये इतने पावरफुल है, चैप्टर के बाहर कर देगा सीधा। दैट इज, अगर आपके पास ABC ट्रायंगल है, दिस इज A, B और C, तो ये मुझे बताइए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? BC स्क्वायर। सही है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या चीज हो जाएगी? दैट इज AC स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से होगा। बाकी लोग जमा करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज स्कोरिंग। चलो अब आगे का देखो, कौन सा? ठीक है, आगे का देखिए। तो इट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। आगे देखो, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड करो। समझ इधर भी नजर रखो, ठीक है? और बचा किसी का? राशि जमा करो, इस पे ध्यान दो। चलो छूटा नीचे और लाओ, स्नेहा लाई पूजा निकिता दे दिया ना, लाई। ओके, ये देखो, डिवाइड बोथ साइड बाई AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और इधर AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर।
दोनों तरफ पाइथागोरस थ्योरम लगाई और दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि A प्लस बी बाई सी ये A बाई सी प्लस बी बाई सी होता है? ऐसा तो होता है, दोनों में डिनोमिनेटर लग जाता, तो इसे क्या लिख दिया जाए? AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और BC स्क्वायर बाई, और उधर तो 1 आ गया। AB बाई AC, सचिन AB बाई AC जरा देख के तो बताया क्या होता है, और BC बाई AC भी जरा देख के बताया ट्रायंगल में क्या होता है। ये तो 1 हो गया, ये तुम्हें समझ आ गया ना? इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। अब मुझे AB बाई AC बताओ क्या है? AB that is this by this क्या होगा? मान लो इसी पे खड़े हो आप, this by this क्या होगा? साइन C होगा क्या? AB बाई AC क्या होगा बोलो? साइन C हो जाएगा। तो साइन C का स्क्वायर, और ये मुझे बताओ BC बाई AC क्या होगा? इसी पे खड़े हो तो cos C, that is cos C क्या होता है बताओ? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। और साइन C देखो, BC बाई AC की जगह इन्होंने क्या बोला? अभी तक तुम ये बोला करती थी cos C is BC बाई AC, अब उल्टी बात कर दी गई। अब तुमसे BC बाई AC पूछा जा रहा है तो cos C बुलवाया जा रहा है। अभी तक तुम बोला करती थी sin C is AB बाई AC, लेकिन अब उल्टा बोल दिया कि भाई AB बाई AC बताओ, है वही चीज पलट के पूछा जा रहा है, रेशो बताया जा रहा है, ठीक है ना? और तुमसे ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है, सही? इसे क्या लिखोगी? साइन स्क्वायर C और प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर C। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो? अगर तुम्हारे मन में C कर देना हो तो जस्ट इसको जनरली थीटा मान लो। क्या मान लो? जो एंगल थीटा है, तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ गई? बोलो, बात समझ आ गई? कुछ किया नहीं है, दोनों तरफ पाइथागोरस थ्योरम में मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इतना ही किया, और जो वैल्यू आती थी वो लिख दी गई। ओके, अब देखो ये जो है इसमें मोनिका दोनों तरफ तुम एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो और एक बार कॉस स्क्वायर, दोनों तरफ एक बार साइन स्क्वायर से कर दो और एक बार कॉस स्क्वायर, तीनों आइडेंटिटी बन गई। एक तो बनी गई। इसके दो सवाल तुम्हारे में थे, एक 21 और 29 वाला सवाल था कि नहीं? वो जो तुमसे हमने करवाया था वही ये सवाल है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाया था वहां पर भी, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ देखो, दैट इज एक 441 आया था और एक प्लस 440 आया था, और 840 आया था कि नहीं? 41 इसी से बना गया था, वही चीज है ये। अब जरा देखो, दोनों तरफ सरोज इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर, डिवाइडिंग बोथ साइड, both sides by sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, या अलग अलग करो या सिंपली फुटकर में भी डिवाइड कर दो तो हो ही जाएगा। sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये बात सचिन ठीक है? देखो मैंने पूरे में कर दिया, चाहे तो आप अलग अलग ऐसे करके करो या ऐसे भी कर सकते हो। ये मुझे बता दो सचिन कि cos, ये तो 1 हो गया, cos बाई साइन क्या होता है ये बताओ। दैट इज cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? जो तुम बताओगे मैं स्क्वायर लगा दूंगा। और एक और चीज बता दो, 1 बाई साइन क्या होता है? आपको सब चीजें पता है, सही है? जस्मिता, cos बाई साइन क्या होता है और 1 बाई साइन क्या होता है? सही है, तो इस चीज को हम लिख लें यहाँ पे। ये देखो, सो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बना? कॉसेक थीटा बना। तो कॉसेक भी है लेकिन बाहर स्क्वायर लगाए तो क्या लिख देंगे? पलक, दो फार्मूले बताओ, दो आइडेंटिटी बताओ जो अभी तक कराई गई। साइन स्क्वायर थीटा
रिपीट करो। बोलो। अब इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इस बताइए। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देते, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बताइए। साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछा था, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कर देते। आपसे दिमागी लगाने को तो बोल रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बताइए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ दिमाग उल्टा लगा दिया। कोसेक स्क्वायर थीटा -1। भाई यहाँ जब तुमसे कॉट पूछा है तो 1 उधर ले जाओगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक। चलो दोनों आइडेंटिटी बताओ। sin square theta plus cos square theta equals to 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. कॉट स्क्वायर थीटा, Cosec square theta minus 1. साइन स्क्वायर थीटा, 1 minus sin square theta equals to 1 minus cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा। 1 minus sin square theta. ये बताइए दोनों आइडेंटिटी। Sin square theta plus cos square theta equals to 1 plus कॉट स्क्वायर थीटा, सही है, अच्छी बात कही है। जैसे इसमें एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया गया, उसी तरीके से इसी इक्वेशन में एक बार अब कॉस स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो करो इसको, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई cos square theta plus cos square theta by cos square theta. It is 1 by cos square theta into G sin theta by cos theta का। तो दिमाग लगाने लगे। tan स्क्वायर थीटा tan थीटा और फिर स्क्वायर भी कर लो। चलो यहाँ 1 आ गया। प्रदीप शर्मा 1 by cos theta, that is sec square theta। इसका मतलब है कि क्या चीज आ गई है, 1 plus tan square theta क्या हो गया, sec square। ठीक है, तीनों फार्मूले बताओ, इनाम है। sin square theta plus cos square theta equals to 1 plus tan cot square theta is equal to cosec square theta, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. करेक्ट, ये अच्छा बताया। इंद्रजीत बताइए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus cot थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा नहीं होता, आप बताओ। कॉट स्क्वायर होता है। sin square theta plus cos square theta equals to 1 plus cos square theta equals to 1 plus 1 plus cot square theta equals to sec 1 plus cot square theta equals to cosec square theta 1 plus tan square theta equals to sec square theta. चलिए ना, आशीष तीनों फार्मूले बताओ। इतनी बात हो गई, अब आगे की बात देखिए। 3 फार्मूले हो गए ना, ये फार्मूला देखो, 1 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या कहते हैं, इससे 4 फार्मूले बने। एक तो मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, और एक ये भी बताओ कि साइन थीटा क्या बनेगा। तो ये बन गया। ए और बी लगभग एक ही है, बस रूट लगा दिया।
इसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा क्या बन जाएगा? रूट क्योंकि ये इस चैप्टर में यूज होंगे तो ये आपके माइंड में आ जाए। जब मैं cos थीटा बोलूं तो तुम्हारे मन में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, और cos स्क्वायर थीटा बोलूं तो क्या आना चाहिए? गया हुआ समय वापस थोड़ी ना आता है। चलो दूसरी चीज देखो, अब ये देखो अगला चीज, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो जस्मिता cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इससे एक ही बनेगा, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत खूब पड़ती है, इसलिए इसमें रूट नहीं लगानी होती, यहाँ पड़ेगी जरूरत चैप्टर। सही है। अब तीसरा कौन सा फॉर्मूला बताया है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो बोलो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको 4 फार्मूले और ये 6 फार्मूले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज प्रूव 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी नहीं लिखना, ये वो तो मैं एक तरफ लिख दूंगा, एक तरफ छोड़ दूंगा, वो आप फिल अप कर देना, वो फिलिंग दी ब्लैंक्स। बोलो। तो प्रूव में ओनली वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, तीनों करनी है। वो पाइथागोरस थ्योरम। ऐसी तो एक बार जो आ जाएगा तुम्हारे में, उससे एक बार हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देना, हाइपोटेनियस से डिवाइड करते ही आ जाएगा। फिर एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करना, एक बार कॉस स्क्वायर से, एक बार हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करोगे? हाइपोटेनियस। एक बार साइन स्क्वायर से, एक बार कॉस स्क्वायर से, तीनों आइडेंटिटी तुम्हारे हाथ में होंगी। उसका यूज होगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। लो लास्ट है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। देखिए एक्सरसाइज ऑन कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल कहता है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ cot A। तो ठीक है, सबको cot A के टर्म्स में दिखाना है, तो लेट cot A को तुम x ले लो, जिसमें दिखाना है cot A के टर्म्स में सबको दिखाना ना, cot A को क्या ले लो? x। और यहीं पे ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल में यहाँ A लिख दो। क्या लिख दो? अब तुम बताओ cot A लिखना चाहते हो तो cot A हर्षिता क्या बाई क्या होता है? ठीक है, cot A दिस इज बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो cot A की जगह तुम क्या लिख लोगे बताओ? AB अपॉन BC, और वहां x अपॉन 1 लिख दो। क्या लिख दो? और यहाँ लिखो x, इसे लिखो 1। ठीक है, वही चीज है, लेकिन मैं ऐसा लिख दे रहा हूं। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो AB इज इक्वल्स टू x और BC इज इक्वल्स टू 1। यहाँ के लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है कि ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिंपल ही रखें। देखो इसको क्या ले लो, AB को x ले लो, तो BC क्या हुआ? 1। उसके लिए भी ट्रू है अगर हम के की वैल्यू। अच्छा ये बताओ, ये x और तो ये 1, तो हर्षिता ये क्या होगा? BC। फार्मूला लगाओ जरा।
ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर क्या ए सी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस इट इज ए सी स्क्वायर। तो बोलिए ए सी कितना हो गया, रूट के अंदर क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, 1 इधर ले लिया एक्स स्क्वायर इधर ले लिया, उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। तो ये क्या चीज है बोलो 1 प्लस, सही है। अब तुमको क्या 5 वैल्यूज निकालनी है, कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी बताओ जरा। तुमको साइन ए निकालना है, क्या निकालना है कॉस ए निकालना है, tan ए निकालना है, कॉट तो दिया ही हुआ है, sec ए निकालना है, और क्या निकालना है cosec ए। सिर्फ हर्षिता तुम मुझे यहां से देख के बता दो साइन ए क्या होता है, देख के बताओ। दैट इज जैसा कि हर्षिता बता रही है कि BC बाई AC, ये अपने इंटेलिजेंस से ही तो बता रही है, और कहां से बता रही है ऑल इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा सर 1 अपॉन दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बता दिया सही है। और सिर्फ इन्होंने एक और काम किया, x क्या दिया था बताओ cos ए, तो इसकी जगह इन्होंने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या साइन ए कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया है, जहां जहां x आता जाए वहां वहां तुम अब क्या लिखते जाओ कॉट ए। तो हर्षिता मुझे बताओ cos ए क्या है, दैट इज यहां बताओ AB अपॉन AC, दैट कम्स एज x अपॉन। तो अगले स्टेप में तुम क्या लिखोगी, क्योंकि x क्या है cot A और अपॉन में क्या हो जाएगा रूट। बोलो बात समझ में आ गई है ना, आसान चीज। एक और बता दो tan A को क्या लिखोगी AB अपॉन, फिर से बताओ BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB क्या है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन cot A हो जाएगा कि नहीं। और वैसे भी tan A तो 1 बाई cot A होता ही है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो sec A क्या हुआ sec A बताइए, वंदना आप बताइए। AC बाई AB, AC बाई AB, AC क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और AB क्या है, तो यहाँ आप कैसे लिखेंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई कॉट ए। एक और बता दो cosec है AC बाई BC। AC कितना दिया है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन BC कितना है 1, तो दैट कम्स एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बोलो बात समझ आ गई, फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रक्रिया को फिर से समझिए। हाँ क्या बिना एक्स से समझिए, कह रहे हैं सर इसको एक और मेथड से, इनका भी मेथड अच्छा है। अब हम दूसरे मेथड से समझे, सचिन के मेथड से। चलिए इसका दूसरा मेथड कॉट ए क्या होता है बताओ। तो सबको कॉट के टर्म्स में बताना है, तो मुझे बताइए tan A क्या होता है 1 बाई कॉट ए। तो मैंने tan को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, हो गया। कितनी बात समझाई। अब और जरा देखिए कि ये मुझे बताइए कि साइन ए क्या होता है, ठीक है 1 बाई cosec ए। यहां तक समझ आ गया। क्या तुम ऐसे लिख सकती हो इसे हर्षिता cosec स्क्वायर है, और न करना चाहो तो तुमको cosec ए का फार्मूला भी पता है। बोलो cosec स्क्वायर ये भी थोड़ी देर पहले क्या बताया गया था, यहां से बताओ। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सेकंड आइडेंटिटी है। तो मुझे बताओ कि cosec ए क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट ए।
कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख दोगे कॉसेक की जगह? रूट कॉट स्क्वायर। तो क्या साइन ए को आपने इसमें एक्सप्रेस कर लिया है? अब जरा कॉस ए समझो। कॉस ए को क्या लिख सकते हो? 1/sec ए। और sec ए को क्या लिख सकते हो? जरा यहाँ ध्यान दो, 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? तो बोलो, अगर मैं सिर्फ आपसे sec ए पूछूं तो आप क्या बताओगे? 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। अब सचिन होते तो tan ए की जगह क्या लिख देते? सब नहीं लिखेंगे, लेकिन सचिन लिख देंगे, इसे कॉट स्क्वायर लिख देंगे। बोलो सही है। अब वो इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे का वो क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। फिर क्या आ जाएगा? रूट में कॉट स्क्वायर ए + 1 और अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सही है। और अब वो कॉट स्क्वायर ए को ऊपर ले लेंगे रूट के साथ, तो रूट कॉट पलट जाएगा ना, 1 अपॉन है, तो कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। ऊपर का तो रूट हट जाएगा, लेकिन नीचे का हट पाएगा क्या? तो कॉट ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। सही है। ये कॉट कॉट के टर्म्स में हो गया। आपको आपका मर्जी है, चाहे तो आप सचिन के मेथड से भी कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे मेथड से। तो 3 आ चुके हैं। और अब जरा देखो कॉसेक ए चाहिए, तो ये बताओ कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? क्या कही है? 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो फिर कॉसेक ए क्या हो गया? रूट 1 + कॉट स्क्वायर। अब सेक ए देखो, बोलो सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर है, तो बोलो सेक ए क्या हुआ? 1 + tan स्क्वायर ए का रूट। और सचिन होते तो tan ए को क्या लिख देते? 1/cot स्क्वायर ए। और फिर वो तुरंत ही इसका क्या ले लेते? एलसीएम। और अगर वो एलसीएम लेते तो यहाँ क्या आता? कॉट स्क्वायर ए + 1। और अगले ही स्टेप में वो क्या कर देते? दैट इज 1 + कॉट स्क्वायर ए। चूंकि ऊपर से तो रूट हट नहीं सकता, और कॉट ए, और यहाँ क्या लिख देते? सेक ए। और फिर इसको वो हाईलाइट कर देते। ठीक है। अगर कलर के हाईलाइटर चाहिए तो निष्का के पास हमारे पास तो ब्लैक हाईलाइटर है। तो दैट इज यहाँ पे कॉस ए। एक हो गया, tan हो गया, cos हो गया, और कौन सा हुआ? इसमें क्या, इसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा। ठीक है। अब इसमें अपना बिना सोचे सोए कर लोगे तो सही हो जाए। इसमें दिमाग नहीं लग रहा। सही है। लेकिन जिसको ट्रिक करनी है तो थोड़ा सा वो ऐसे कर सकता है। सही है। अदरवाइज जैसे उसे x मान के xy1 लिख दो, हो गया। पूरे में दिखा दो, और जो आए x की जगह कॉट लिखते जाओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेक ए वाला, दूसरा सवाल। तो पहले हमारे मेथड से देखेंगे, फिर सचिन के मेथड से। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेक ए के टर्म्स में आपको बताना है, तो क्या कर लो, जिसे बोला गया है उसे x मान लो, और ए को नीचे ही लेना। ज्यादा ये नहीं कि ऊपर ले लिया फिर झुक के घूम के देख रहा, वैसा कुछ नहीं, यही लो। और ये बताओ हर्षिता, अब ये मुझे बता दो, सेक ए को तुम क्या लिखो? लेफ्ट में क्या लिखो? आज तुम्हारे मुंह में सरस्वती बैठी, सब सही बता रही, बिल्कुल बढ़िया। आप भी बोलो। सब कुछ हर्षिता के मुंह से सही सही निकल रहा। ठीक है, मतलब ठीक है। चलो, अब AC को क्या ले लो? x, और AB को क्या ले लो? AC को लो x, AB को लो 1। तो अदिति ये क्या है?
अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ये बहुत ये चीज हमेशा आप बोलो जरा, सचिन आप बता सकते ये क्या है? आप बताओ। रूट एक्स स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर। BC स्क्वायर नहीं पता, और AC स्क्वायर क्या है? तो बोलो BC स्क्वायर क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 1। तो BC कितना आ गया? रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या लिख लो? ये सब ठीक है। तो हर्षिता ये मुझे बताओ कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चाहिए, तो दैट मींस साइन ए बताओ। साइन ए को क्या BC अपॉन AC, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। और फिर इसे और आगे क्या लिखने बोलो? एक्स को तुमने क्या माना? दैट इज तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में क्या लिखते हैं? सेक ए। सही है। राजश्री कॉस ए बताइए। AB अपॉन AC को लिखोगी 1 बाई एक्स, तो क्या इसे 1 बाई सेक ए लिख लें? वैसे भी रेसिप्रोकल रिलेशन में आप जानती हैं कि कॉस ए और सेक ए आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब बताइए, दैट इज ज्योत्सना, tan A को क्या लिखोगी? CB अपॉन, सही है, दैट इज BC अपॉन AB। तो ये क्या लिखेंगे? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। तो क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वैसे भी tan ए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है थर्ड आइडेंटिटी से। थर्ड आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर माइनस 1, तो tan ए रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। सही है। और बताओ cot ए क्या होगा? आप बताइए। AB upon BC. That is AB upon BC, 1 upon under 1 root x, upon root, under root x square minus 1. that is 1 upon Cot root, बोलो root testing बता रहा है। root sec square a हाँ। minus 1. माइनस 1। चलो कोई बात नहीं, ट्रिक था लेकिन पहले वाले में। अब ये देखो, सेक तो हो ही गया, कॉसेक। इंद्रजीत कॉसेक ए का बताओ। Cosec square. सब में ए लिखना, क्योंकि ए एंगल टर्म चल रहा है। बोलो कॉसेक के बताओ। So AC upon BC. AC अपॉन BC, तो वो क्या हो जाएगा? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। x क्या है? सेक ए, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है? बोलो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो बात समझ आ गई? अब हम इसको अपने ही मेथड से रखते हैं और क्लास यही खत्म करते हैं। सचिन के मेथड से आप लोग घर में ट्राई करिए।